डीएलएड अभ्यर्थियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे हताश हैं, निराश हैं, वो हैं बीएड के कैंडिडेट। तो बीएड के कैंडिडेट अब सोच रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट से जो ऑर्डर आ गया है वो तो मानना ही पड़ेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता। अब सरकार के पास या सुप्रीम कोर्ट के पास या जो बीएड कैंडिडेट हैं वो आखिर करें तो क्या करें, आगे का क्या विकल्प हो सकता है, इस पर हम बात करेंगे डिटेल से आज के इस वीडियो में। आपकी स्क्रीन पर आरटीई का ये पीडीएफ है जिसके तहत ही शिक्षकों की भर्ती को लेकर के यहाँ पर अर्हताओं की बात कही गई है 23 नंबर में। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, कोई व्यक्ति जिसके पास केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा प्राधिकृत किसी शिक्षा प्राधिकारी द्वारा तथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताएं हैं शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र है। अब अगर राज्य सरकार चाहे तो उसके पास क्या ऑप्शन है, उसको लेकर के यहाँ पर पॉइंट नंबर 2 में बात कही गई है कि जहां किसी राज्य में अध्यापक शिक्षा के पाठ्यक्रम या उसमें प्रशिक्षण प्रदान करने वाली पर्याप्त संस्थाएं नहीं है या उपधारा 1 के अधीन यथा अधिक कथित न्यूनतम अर्हताएं रखने वाले शिक्षक पर्याप्त संख्या में नहीं है, वहां केंद्रीय सरकार यदि वह आवश्यक समझे, देखिएगा, केंद्रीय सरकार यदि वह आवश्यक समझे अधिसूचना द्वारा शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए अपेक्षित न्यूनतम अर्हताओं को 5 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए शिथिल कर सकेगी। इसी का प्रयोग करते हुए आपका एनसीटीई का जो गजट आया था 2018 में, उसी के माध्यम से बीएड को मौका मिला था। इससे पहले बीएड शामिल नहीं था। इसी प्रकार का एक मामला 2011 और 12 में भी हो चुका है। 2011 में मायावती जी की सरकार थी और 72,000 कुछ पदों पर भर्ती आई थी, उसमें भी मामला काफ़ी समय तक कोर्ट में चला था। तो अब बीएड अभ्यर्थी सोच रहे हैं कि उनके पास क्या ऑप्शन है। देखिए, आपके पास करने के लिए कुछ भी ऑप्शन नहीं है, बट आपको धैर्य रखना है। सबसे पहले आपको धैर्य इस बात का रखना है कि ऑफिशियल जो ऑर्डर है वो अपलोड हो, उसमें क्या क्या बातें कही जा रही हैं इसको लेकर के स्पष्ट हो जाएगा कि किस तरीके से बहस हुई, सरकार का क्या पक्ष था, एनसीटीई ने क्या पक्ष रखा, तब चीज़ें क्लियर होंगी। दूसरी बात, एनसीटीई और केंद्र सरकार कहीं ना कहीं शुरुआत से ही बीएड के पक्ष में रहा है। तो एनसीटीई और केंद्र सरकार अगर चाहे तो बीएड को फिर से मौका दे सकती है, उसके लिए वो कानून भी ला सकती है अगर वो चाहे तो। ये भी एक चुनावी दांवपेच हो सकता है। जब इसके पहले 2018 में जो नोटिफिकेशन आया था वो भी एक चुनावी दांवपेच ही था, ठीक है। तो यहाँ पर अभी राज्य सरकार अगर चाहे तो राज्य सरकार सिफारिश कर सकती है केंद्र सरकार से। जितने भी राज्य सरकारें हैं अगर उनको लगता है कि बीएड को शामिल करना चाहिए तो वो केंद्र सरकार से सिफारिश कर सकती हैं और इस पर एक कानून बन सकता है, या फिर एनसीटीई इस पर एक दोबारा से नोटिस जारी करके मौका दे सकता है। ये भविष्य की चीज़ें हैं, अभी से कुछ कह पाना मुश्किल है कि ऐसा होगा या नहीं होगा, बट ऑप्शन यही है कि एनसीटीई, केंद्र सरकार, इन पर डिपेंड करता है। और राज्य सरकार, जिस भी राज्य से आप यूपी से हैं तो यूपी की राज्य सरकार वो क्या चाहती है, इस पर चीज़ें जब स्पष्ट होंगी तभी चीज़ें क्लियर हो पाएंगी। उससे पहले आप वेट करें ऑफिशियल ऑर्डर आने का। उम्मीद है कि कल शाम तक यानी 12 या 13 तारीख को हर हाल में ऑर्डर आ जाएगा। काफ़ी सारी चीज़ें उस ऑर्डर में मेंशन होंगी, उसको देखने के बाद स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। यहाँ पर धारा 23(2) का प्रयोग करके, ठीक है, सरकार चाहेगी तो बहुत कुछ संभव होगा। धैर्य रखें, वेट करें। बाकी डीएलएड अभ्यर्थी उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, तैयारी अपनी और तेज़ी से करें। हो सकता है नवंबर दिसंबर तक वैकेंसी आ जाए। थैंक यू सो मच वीडियो को अंत तक देखने के लिए।